मूल बिंदु है, इफ ओ इज ओरिजिन, यदि ओ मूल बिंदु है तथा क्यू चर बिंदु है जो एक्स स्क्वायर बराबर 4y पर स्थित है, यदि O मूल बिंदु है, इफ O इज ओरिजिन एंड Q इज अ वेरिएबल पॉइंट लाइज ऑन दिस, तब OQ के मध्य बिंदु का बिंदु पथ फाइंड लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ OQ, फाइंड लोकस ऑफ फाइंड लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ OQ करें। पता है, करो भाई कोशिश, गलत सही कुछ तो करो। ओ अगर मूल बिंदु है, Q एक ऐसा पॉइंट है जो इस पैराबोला के ऊपर लाई करता है, तो बताओ इसका मिड पॉइंट। भाई जैसे देखो ये पैराबोला है ऐसा, कभी आप ये पॉइंट लोगे O और ये बिंदु लोगे, इसको ज्वाइन करने वाली लाइन का मिड पॉइंट उठाओगे, फिर आप ये पॉइंट लोगे, इसका मिड पॉइंट उठाओगे, ये पॉइंट लोगे, इसका मिड पॉइंट उठाओगे, इस प्रकार से आप मिड पॉइंट उठाते जाओगे और बाद में सभी मिड पॉइंट्स को ज्वाइन कर दोगे। शायद ऐसा ही कुछ बनेगा, पता नहीं, जो भी बनेगा। तो सभी मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करके आखिर क्या बन रहा है, यही तो है लोकस। लोकस का मतलब है कि दिए हुए प्रतिबंधों के अनुसार ये जो चर है, ये चर जो है ये क्या वक्र बना रहा है, या ये चर कौन से पाथ को या कौन से पथ को कवर कर रहा है, किस पथ के अनुसार चल रहा है, वही तो होता है बिंदु पथ। नाम क्या, बिंदु पथ। बिंदु जो है किस पथ के अनुसार चल रहा है या गतिशील है। तो करें, क्या करेंगे, और जिसका हमें बिंदु पथ निकालना पड़ता है उसे H, K लेते हैं। तो क्या करूं, O और ये Q, ये 0 है, Q को क्या ले लूं, H, K, तो इसका मिड पॉइंट आएगा ना, A, B। सर A, B आपने अपनी मर्जी से कैसे ले लिया, वो तो हटाना पड़ेगा, वो हटाएंगे हम। बस A, B के बारे में ये पता है कि वो इस कर्व के ऊपर है, ये रहा इसका मिड पॉइंट। A और B को जितनी जल्दी हटा पाओ उतना बढ़िया है। A और B इस कर्व के ऊपर है, Q चर बिंदु है जो दिस पर स्थित है। तो व्हाट इज H, A/2, व्हाट इज K, तो A और B आ गया। चूंकि A, B इसके ऊपर है, इंप्लाइज टू के, ऐसा। तो H² = 2K लग भी रहा था। तो ये रहा बिंदु पथ, x² = 2y। उसी टाइप का पैराबोला नजर आ रहा था, आपने देखा था जो मैंने अभी बनाया था रफली। अब ये तो रफली बनेगा तो प्रॉपर तो कैसे दिखेगा। जो भी इसका मिड पॉइंट है, अगर आप इनको ज्वाइन करो तो वापस कुछ ऐसा ही बन रहा है, कुछ ऐसा। यही तो पैराबोला भी निकला है, x² = 2y। आप समझ रहे हो ना क्वेश्चन को। क्वेश्चन में बोला हुआ है जो आपको O तो दिया हुआ है और Q पॉइंट इस पैराबोला के ऊपर है, तो OQ का जो मिड पॉइंट है, तो जैसे जैसे Q चेंज करते जाओगे मिड पॉइंट चेंज होते जाएंगे। उन सभी मिड पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया जाए तो आपको कौन सा कर्व मिल रहा है, यही तो बोला गया है ना। करो जल्दी।
बिंदु पथ काफी इंपॉर्टेंट है, बिंदु पथ को हल्के में मत ले लेना। जल्दी जल्दी, शाबाश। एक्स स्क्वायर बराबर 2y, वेरी गुड, वेरी गुड पूनम। जी बढ़ू आगे। बढ़ू, लिखें एक क्वेश्चन। यदि एक समकोण त्रिभुज, यदि एक समकोण त्रिभुज के कर्ण के अंतः बिंदु, एंड पॉइंट्स को अंतः बिंदु कहते हैं क्या अंतस्थ? एंड पॉइंट्स को क्या कहते हैं? अंतस्थ, अंतः बिंदु, अंतः बिंदु। अरे एंड पॉइंट्स को क्या बोलते हैं? अंत, अंत बिंदु, अंतर बिंदु। ठीक है, वही जो आपसे कह रहे हो वो सही होगा। तब तीसरे शीर्ष का बिंदु पथ, तीसरे शीर्ष का बिंदु पथ, यहां से एक क्वेश्चन जरूर बनता है। तीसरे शीर्ष का बिंदु पथ, इफ एंड्स of hypotenuse of, if ends of hypotenuse of right angle triangle, if ends of hypotenuse of right angle triangle, एक स्टूडेंट ने कहा कोर बिंदु या सिरे, सिरे भी ठीक है। if ends of hypotenuse of right angle triangle are 60 and 06, then find locus of third vertex। आप समझ चुके हो बात को? ये देखिए, ये दो पॉइंट फिक्स हैं, अब ये कहां कहां आएगा कि ये राइट एंगल बने? जहां भी आएगा, जहां जहां आके ये राइट एंगल बनेगा वो वाली इक्वेशन बनानी है। वैसे आपको ये पता है ना, अगर मैं ये देखो, यहां पर हर जगह 90 अर्धवृत्त पे बना। अगर ये वास्तव में डायमीटर के एंड पॉइंट हो जाए तो ये क्या हो जाएगा? ये सर्कल के ऊपर का हर पॉइंट 90 डिग्री फॉर्म कर रहा होगा। इसका मतलब ये ऐसे करके सर्कल बनेगा। ज्योमेट्रिकली समझिए ना क्या कह रहा हूं। दो पॉइंट आपको दे रखे हैं, तीसरा पॉइंट कहां पर हो कि ये राइट एंगल ट्रायंगल बना दे। और अगर आप देखिए राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है तो कुछ कुछ ऐसा ही लग रहा है कि अर्धवृत्त पे बना कोण समकोण होता है, शायद ये सर्कल बनेगा जिसके डायमीटर के एंड पॉइंट 60 और 06 होंगे। बट आप सॉल्व करके देखिए, जैसे भी सॉल्व करना है आप तो इसी तरीके से सॉल्व करिए ना। राइट एंगल बनाएगा तो आप जिसका बिंदु पथ निकालना पड़ता है, इसको हटाता हूं मैं क्योंकि मुझे नहीं पता ये क्या है। अभी एक बार इसको अवॉइड करता हूं। तो जो भी आपका बिंदु पथ है जहां पर आपका राइट एंगल बन रहा है, इस पॉइंट को क्या ले लिया? जिसका बिंदु पथ निकालना होता है उसे h, के लेते हैं। ये जहां जहां घूमेगा आप कंडीशन के अनुसार आ जाएगा। इसको a ले लेता हूं, इसको b। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, PA स्क्वेयर
प्लस PB स्क्वेयर इज इक्वल टू AB स्क्वेयर एंड सॉल्व दिस वन। उम्मीद है ये सर्कल बनना चाहिए जैसा कि ज्योमेट्रिकली हमें दिख रहा था। इसकी इक्वेशन ऐसी आनी चाहिए, x माइनस x1 x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 y माइनस y2। डायमीटर के एंड पॉइंट पता हो तो सर्कल की इक्वेशन ऐसे निकलती है, एक्स स्क्वेयर माइनस 6x। उम्मीद है ऐसा आना चाहिए आंसर। ये यार है, यार वेरी गुड। PA h माइनस 6 स्क्वेयर प्लस k माइनस 0 स्क्वेयर, h माइनस 0 स्क्वेयर k माइनस 6 स्क्वेयर, AB स्क्वेयर अंडर AB स्क्वेयर 6 स्क्वेयर प्लस 6 स्क्वेयर, तो 6 स्क्वेयर प्लस 6 स्क्वेयर तो काट दिया, h स्क्वेयर माइनस 12h प्लस k स्क्वेयर माइनस 12k, दैट्स इट। दो बार h स्क्वेयर है ना, एज एक्सपेक्टेड यही आना था। क्वेश्चन लिखें, सर टेस्ट सीरीज कब से स्टार्ट कर रहे हो? वेरी गुड। सो देखें अगला क्वेश्चन हो गया। अब पता नहीं, अब हिंदी बना रहा हूं, अब जैसे भी है। एक लकड़ी जिसकी लंबाई, पढ़ लो मिलेगी नहीं, हाँ, एक लकड़ी, जो ये पीछे से आवाजें आ रही थी ना तुम्हारे, एक लकड़ी जिसकी लंबाई L, एक लकड़ी जिसकी लंबाई L है, कमरे के L है, L फॉर लॉइन, L है, कमरे के दीवार तथा फर्श पर, कमरे के दीवार तथा फर्श पर लगी हुई है, खड़ी हुई है, क्या ऐसे, समझ रहे हो ना क्वेश्चन क्या है? ऐसे खड़ी हुई है, मतलब दीवार और फर्श दोनों पे खड़ी हुई है, ठीक है ना, समझ रहे हो ना कैसे? अरे घर पे जैसे वो सीढ़ियां नहीं खड़ी करके रख देते, एक तो नीचे फेंक देते, कहीं कहीं ऐसे लगा के रख लेते हैं, तो वो दीवार और फर्श पे दोनों पे खड़ी हुई है, ठीक है ना। आगे, यदि लकड़ी फर्श पर फिसलना शुरू करती है, यदि लकड़ी फर्श पर फिसलना शुरू करती है, तब इसके मध्य बिंदु का बिंदु पथ, तब इसके मध्य बिंदु का बिंदु पथ, इंग्लिश में सुनना चाहते हो? ए स्टिक ऑफ लेंथ L, स्टिक ऑफ लेंथ L रेस्ट अगेंस्ट द फ्लोर एंड वॉल।
Stick of length L rest against the floor and wall of a room. Stick of length L rest against the floor and wall of a room. If stick begins to slide on the floor, if stick begins to slide on the floor, find midpoint of, find locus of midpoint. Find locus of its midpoint. देखिए ये लकड़ी है, दीवार और फर्श ऐसे होगा, ऐसे दीवार तो बनेगी नहीं, दीवार और फर्श तो ऐसे रहता है हमेशा 90 डिग्री पे, तो ये बना दिया। इसकी लंबाई L है। स्ट्रेट लाइन आता तो हो सकता है आपको इस लाइन की डायरेक्ट इक्वेशन पता लग जाती। वैसे इसकी इक्वेशन अगर ये A0 और 0B है तो इसकी इक्वेशन अपने को पता होती है, बट लीव इट, छोड़ो। लंबाई L बोली हुई है। अब ये इसका मिड पॉइंट ये रहा। अब ये थोड़ी और फिसलेगी, फिर थोड़ी और फिसलेगी। इस प्रकार से फिसल फिसल के ये जहां जहां जाती जाएगी उसके मिड पॉइंट को मैं संभालता जाऊंगा। आखिरी में उन मध्य बिंदुओं को जब ज्वाइन कर दूंगा तो कौन सा फिगर बन रहा है, ये मेरा क्वेश्चन है। आप समझ रहे हो? ये ऐसे है, ये रहा मिड पॉइंट। अब थोड़ा सा इधर आएगा तो यही लाइन ऐसे हो जाएगी, तो मिड पॉइंट यहां खिसक गया। फिर थोड़ा ऐसे हो जाएगी, मिड पॉइंट यहां कहीं हो गया। इस प्रकार से ये कहना चाह रहा है। क्वेश्चन का तात्पर्य समझ चुके हो ना? हाँ। अब गिवन कंडीशन के अनुसार कुछ सॉल्व करने की कोशिश करो, ट्राई करो सॉल्व करने का, हो जाएगा। जो आपको लग रहा है ना गिवन इंफॉर्मेशन, बस ये ध्यान रखो जिसका आपको बिंदु पथ निकालता है उसे क्या मानते हो? एच के। बिल्कुल सही, बस अभी से एच के मान लें। ए और बी आपने अपनी मर्जी से लिया है तो इसको हटाना पड़ेगा। तो क्या आएगा? करो। एल तो आंसर में आखिरी में आ सकता है। हाँ, क्या लग रहा है? पहली बात लग रही है a प्लस 0/2 इज इक्वल टू h। अभी लंबाई का यूज नहीं हुआ है। लंबाई का यूज कैसे करोगे एल का? पाइथागोरस थ्योरम से। तथा OA स्क्वेयर प्लस OB स्क्वेयर इज इक्वल टू, व्हाट इज दिस? कुछ नहीं है, एक बार करना शुरू करना होता है इसको तो बिल्कुल इजी होता है ये। जो बच्चे पेन को यूज नहीं कर रहे हैं वो खुद सोच के देखे, दिमाग लगा के, जब ये होने के बाद कि किया कुछ भी नहीं जा रहा है। अपने आप में सबसे पहले हौसला जगाना पड़ेगा कि मैं करना शुरू करूं, गलत तो करो। तुम्हारे में गलत करने की भी हिम्मत नहीं है, और गलत करने की भी सोचोगे ना तो 10 में से 5 जो तुम वैसे ही छोड़ रहे थे वो वैसे ही सही हो जाएंगे। बोलो कुछ ना कुछ करना है बस, वो गलत हो चाहे सही हो। ज्योमेट्री में तो इतना है, जो जो कंडीशन है बस वो यूज कर रहा हूं। मैंने ऐसा कब कहा तुम्हें सही करना है? मैंने ऐसा बोला? पाबंदी लगाई है? करना है। ओके। सर पाइथागोरस ना करके डिस्टेंस से कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हो, क्यों नहीं कर सकते? एल का यूज करना था। मेरे दिमाग में यहां पर पाइथागोरस आया, आपने डिस्टेंस कहा, उसमें कोई गलती नहीं है। वो तो डिपेंड करता है कि स्टूडेंट के दिमाग में क्या आ रहा है। अगर तुम कुछ गलत नहीं कर रहे हो तो आंसर सही आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? बस बस ठीक है। अगला देखो, एक चर रेखा बिंदु 6,5
6,5 से गुजरती है। थोड़ा सा रेखा का यूज हो गया बिंदु पथ में, चलो थोड़ी मदद कर दूंगा। तथा अक्षों को ए तथा बी पर काटती है। यदि P AB को 2:1 में अंतः विभाजित करता है, तब P का बिंदु पथ a variable line through the point 6/5, 6/5। एक वेरिएबल लाइन का मतलब जो घूमती जाएगी। अब चर रेखा मतलब बदलेगी। थ्रू द पॉइंट दिस कट्स द कोऑर्डिनेट एक्सिस इन ए एंड बी, कट्स द कोऑर्डिनेट एक्सिस इन एंड ए एंड बी। क्वेश्चन का मतलब पहले समझ के देखो। In A and B, if P divides AB internally in ratio 2:1, if P divides AB internally in ratio 2:1, find locus of P, find locus of P। क्वेश्चन का मतलब समझ रहे हो? ये पॉइंट फिक्स है। कभी ये लाइन, एक चर रेखा इससे गुजरती है तथा अक्षों को AB पे काटती है। ए बी चेंज होते जाएंगे। अरे ये ए और बी आ रहा है ना, ए और बी चेंज होते हैं, रेखाएं चेंज। इस पॉइंट से गुजरने वाली जितनी आप रेखाएं बना सकते थे हमने सारी बना दी। ओके, पहली बात ये बोली है। आगे क्या बोले? अगर अब जो भी आपने ए बी बनाया होगा भाई, अलग अलग लाइन चेंज करोगे तो लाइन ए और बी अलग अलग होते जाएंगे। ए बी को जो पॉइंट 2:1 रेशो में डिवाइड कर रहा है, जो भी पॉइंट, उसका बिंदु पथ बताना है। याद है? अरे भाई ये लाइन बनी मान लो ए बी, तो ये पॉइंट इसको 2:1 रेशो में डिवाइड कर रहा है, ये संभाल लिया। बट जितनी भी लाइनें हैं वो इससे गुजर रही है। अगली लाइन आपने ये बनाई, तो अब आपका ए ये रहा, बी ये रहा। सपोज ये वाला पॉइंट है जो 2:1 रेशो में डिवाइड कर रहे हैं। ऐसे जितने पॉइंट संभालते जाओगे उनको ज्वाइन करके। क्वेश्चन का मतलब समझो पहले, एक बार दोबारा पढ़ लो क्वेश्चन दोबारा पढ़ लो। एक लाइन है, मैं इतनी मदद कर देता हूं क्योंकि अभी आपने लाइन नहीं पढ़ा, वरना मदद नहीं करता मैं, कि अगर कोई लाइन अक्षों को काटती है, कोई लाइन अक्षों को काटती है, तो उस लाइन की इक्वेशन क्या होती है? x/a + y/b = 1। अगर कोई लाइन अक्षों को कैपिटल ए और कैपिटल बी पर काटती है, तो इस लाइन की इक्वेशन होती है x/a + y। फिर भी किसी को नहीं पता सर लाइन की इक्वेशन हमने तो पढ़ी है y - y1 = mx - x1, तो y - y1 = mx - x1। और m क्या है? y2 - y1 / x2 - x1 - ay = bx - ab। ये लाइन सबको पता होती है, इसलिए मैंने, क्योंकि अभी हमने लाइन नहीं पढ़ी तो इसलिए मैंने इतनी मदद तो मैं करूंगा आपकी। तो ये ऐसी कोई भी जनरल रेखा है। अब देखो जैसे जैसे ए और बी चेंज होते जाएंगे रेखा चेंज होती जाएगी, ऐसे ही है। और ये लाइन कहां से गुजर रही है? 6/5। और तो क्या करोगे? वहां से एक रिलेशन आ जाएगा। एक और चीज है, आपको किसका बिंदु पथ निकालना है? एक ऐसे पॉइंट का बिंदु पथ जो इसे किस रेशो में डिवाइड कर रही है? 2:1 है तो 2 इस साइड लेना है, 1 यहां।
ऐसे चलते हैं ना, डायरेक्शन तो यही होती है। तो 2 इसको 1 इसको, और अब ये 2:1 के कारण P पता लग जाएगा। अरे इंटरनल डिवीजन से P पता लगता है ना, और P पॉइंट क्योंकि इस लाइन पे है संतुष्ट करेगा। अरे P पॉइंट तो इस रेखा के ऊपर है ना। अब एक बार करो, मैं 2-3 मिनट बाद देखूंगा, तब तक आपस में डिस्कस कर सकते हो, बट करो ताकि कम से कम कॉपी में उतारने की हिम्मत तो आए। गलत सही कुछ भी करो, बट करो। वेरिएबल लाइन बोली है तो लाइन आपने कोई भी एक ले ली, वो तो ऑब्वियसली ए और बी चेंज होता जाएगा, तो लाइन तो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी। सर डिस्टेंस में एल स्क्वायर थोड़ी ना होगा। अरे तो वहां रूट भी तो होगा, एल स्क्वायर तो खुद हो जाएगा। पिछले क्वेश्चन में डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, √a - 0 का स्क्वायर, वो तो खुद हो जाएगा, √a² + b² बराबर l। क्या कर रहे हो आप? सर एक बार बता दीजिए। क्या बता दूं, बोलो। एक चर रेखा है जो बिंदु दिश से गुजरती है और अक्षों को ए और बी पर काटती है। तो मान लो ये एक रेखा है जो अक्षों को ए और बी पे काटती है। तो जो ए और बी पे काटती है, तो ए और बी मैंने पॉइंट मान लिए, और इस पॉइंट से गुजरने वाली कोई भी रेखा ऐसी होती है। क्वेश्चन के अनुसार क्योंकि ये रेखा 6/5 और 6/5 से गुजरती है, वहां ध्यान दो, कहां गायब हो गए। 6/5 + 6/5b = 1। क्योंकि ये रेखा जो आप निकालना चाह रहे हो वो क्योंकि इस बिंदु से गुजर रही है, तो संतुष्ट करेगा। संतुष्ट करेगी ना। पहली कंडीशन लिख के एक बार छोड़ देता हूं, पता नहीं आगे क्या ऐसे यूज करूंगा। और दूसरी बात है, ये P पॉइंट इस लाइन के ऊपर है, तो H क्या है, H, K किसके बराबर है, 2:, ये पॉइंट इस लाइन को 2:1 रेशो में डिवाइड कर रहा है। तो 0 + a/3 और 2b + 0/3 ऐसा। देयरफॉर a किसके बराबर आ गया, 3h के बराबर। b किसके बराबर आ गया, 3k/2 के बराबर। हाँ, तो वो अब यहां पर इन दोनों को यूज करना है, वो अब यहां पर रख दें और आपका आंसर h और k की शक्ल में आ जाएगा। मैं आंसर आपकी हेल्प करता हूं आंसर बताने में। आंसर आ रहा है 5xy = 2 × 2x + y। 5 तो इधर आ जाएगा, ए बी भी है ही। इस a और b को यहां रखें, 5 तो उधर ले जाओ, 5 चलो 1/a, अरे 5/6 उधर ले गए, + 1/b, कट गया। लघुत्तम ले लो, दोनों साइड hk से गुना कर दिया, दोनों साइड ठीक है, गुना कर दो ना hk से। अरे 3 से काट दिया, ये 2 आ गया। नहीं करोगे क्या, लघुत्तम ले लो। मेरे पास जगह नहीं है भाई नीचे, वरना तुम्हारे भरोसे थोड़ा बैठता मैं। लघुत्तम ले लो। अरे इन दोनों, ये पहली कंडीशन, ये दूसरी कंडीशन, इन दोनों कंडीशन को सॉल्व करके h और k में एक रिलेशन निकाल दो, वो आपको आंसर दे देगा।
5xy, ठीक है, हाँ 5xy बराबर 4x प्लस 2y, इसको सॉल्व करना है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही स्टूडेंट्स का आ रहा है। इसे हल करके अब आंसर आ जाएगा। अगला देखते हैं एक बार। आगे थोड़ा और पढ़ते हैं फिर अब, ताकि और फिर बीच में क्वेश्चन आएंगे तब देखेंगे। एक क्वेश्चन और कर लेता हूं, फिर आगे बढ़ जाता हूं, ताकि कोई और क्वेश्चन आएंगे तब हो जाएगा ना ये। बाकी उसके लिए थोड़ा और, वरना ऐसे ऐसे मुझे हर बार बताना पड़ जाएगा। देखो लिखो, बिंदु का बिंदु पथ बिंदु का बिंदु पथ जिसके निर्देशांक निम्न है। बिंदु के बिंदु पथ जिसके निर्देशांक गिवन है जी, बिंदु का बिंदु पथ जिसके निर्देशांक दिए हैं। करो। हाँ जी, हो गया। क्या किया, t की वैल्यू एक जगह से उठा के दूसरी जगह रख दीजिए, तो y क्या आएगा, t आ गया y माइनस वाई बटा 2, y माइनस 1 बटा 2, क्या आएगा, या y माइनस 1 कॉमन, y प्लस 1 बटा 2,
तो आ गया वाई स्क्वेयर बराबर 4x प्लस 1। ठीक है, देखिए अगली डेफिनेशन, स्ट्रेट लाइन। रुके, ठीक है, लिख तो दूं अब ये तो पूरा। बोलो, स्ट्रेट लाइन यानी सरल रेखा। डेफिनेशन लिखें, सरल रेखा एक ऐसा वक्र है प्लीज, स्ट्रेट लाइन यानी सरल रेखा एक ऐसा वक्र है कि इस पर किन्हीं भी दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड पूर्णतः रेखा पर स्थित हो। कि इन पर किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड पूर्णतः रेखा पर ही स्थित हो। Such that for any 2 points in line, the line segment joining these points lies completely within line. देखिए मैं क्या बोल रहा हूं, फिर सुन लो। सरल रेखा एक ऐसा वक्र है कि इस पर किन्हीं भी दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड पूर्णतः रेखा पर ही स्थित हो। यानी लाइन क्या है कि इस पर अगर मैं कोई भी दो पॉइंट चूज कर लूं ना, उसे मिलाने वाली रेखाखंड का हर पॉइंट भी वापस इसी कर्व पे है। इस टाइप की जो इक्वेशन होती है वो क्या होती है, लाइन होती है। ओके, तभी लाइन भी एक कॉन्वेक्स सेट है। और आपके अगर एनसीईआरटी की बात करूं तो ये क्या है, सरल रेखा एक समतल पर गतिशील बिंदु का बिंदु पथ है। यदि इस बिंदु पथ के किन्हीं दो बिंदुओं को न्यूनतम दूरी से मिलाया जाए
तो बिंदु पथ के अन्य सभी बिंदु भी इस पर स्थित है। ये भी बिल्कुल सही डेफिनेशन है। सो देखिए इसकी इक्वेशन क्या होती है? रेखा का समीकरण, रेखा का समीकरण कुछ ऐसा होता है, स्टैंडर्ड या जनरल इक्वेशन। रेखा की जनरल इक्वेशन ऐसी होती है, और अगर आप ध्यान से देखें इसे मैं सी से, अगर सी जीरो नहीं है, सी जीरो हो गया तब तो दो ही अननोन है ए और बी। सी जीरो नहीं हुआ, अगर सी जीरो नहीं है तो इसे ऐसे लिख सकता हूं, तो इक्वेशन निकालने के लिए अभी भी मुझे दो ही अननोन निकालने हैं, कैपिटल ए और कैपिटल बी। यानी कैपिटल ए और कैपिटल बी पूरा पता लग जाए तो मैं रेखा का पूरा समीकरण बता दूंगा कि नहीं। आप मुझे कैपिटल ए और कैपिटल बी दे दो, आपको एक फिक्स लाइन मिलेगी। तो इसका मतलब किसी भी रेखा की समीकरण ज्ञात करने के लिए आपको दो प्रतिबंधों की जरूरत होती है, एक इस ए को निकालने के लिए और एक इस बी को निकालने के लिए। यानी अंग्रेजी में बोलूं तो टू कंडीशंस आर रिक्वायर्ड टू फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन। दो प्रतिबंधों की आवश्यकता होती है, चाहे वो कह दे इन दो बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा, चाहे वो कह दे एक ऐसी रेखा का समीकरण जो इस बिंदु से गुजरे तथा उसकी प्रवणता ये है। कुछ भी देगा वो दो कंडीशनें देगा लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए। रेखा के समीकरण के लिए आपको दो प्रतिबंधों की जरूरत होती है, एक इस ए को निकालने के लिए, एक इस बी को निकालने के लिए। जैसे सर्कल के लिए तीन चाहिए होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी, तीन। एक सी के लिए, या फिर कह लो एच कॉमा के सेंटर, और एक आर। सर्कल के लिए तीन कंडीशन चाहिए, उसी टाइप से इसके लिए कितनी कंडीशन चाहिए? दो कंडीशन चाहिए। एक बार लिखो, अगली डेफिनेशन देखिए, तो नोट लिख लें, नोट या टिप्पणी। रेखा का समीकरण ज्ञात करने के लिए, रेखा का समीकरण ज्ञात करने के लिए दो प्रतिबंधों की आवश्यकता होती है। Two conditions are required to find equation of line. Two conditions are required to find equation of line. आगे अगली डेफिनेशन, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन।
झुकाव का कोण, और क्या कहते हैं, कुछ और कहते हैं इसे, प्रवणता भी कहते हैं, बट झुकाव का कोण एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन क्या है, कोई भी लाइन एक्स अक्ष के साथ धनात्मक दिशा में जो एंगल बनाता है, धनात्मक दिशा का मतलब एक्स एक्सिस को रोटेट करते हुए, झुकाव का कोण यानी एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, तो लिखें किसी रेखा के झुकाव का कोण वह कोण है जो रेखा एक्स अक्ष के साथ बनाती है। द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ अ लाइन, द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ अ लाइन इज measure of angle between x axis and line, measure of angle between x axis and line। तो देखिए, जैसे फॉर एग्जांपल यदि दो रेखाएं समांतर हैं, प्लीज, यदि दो रेखाएं समांतर है तब इनके झुकाव का कोण बराबर होगा या समान होगा। ऑब्वियसली बात है, ये देखिए, अगर दो लाइंस पैरेलल हैं तो इनके झुकाव का कोण बराबर होगा। If line is parallel to x-axis or x-axis, तो झुकाव का कोण क्या होगा, 0 डिग्री या पाई। वो आप आगे स्लोप की डेफिनेशन के बाद में आराम से चेक भी करा दूंगा आपको, करना चाहेंगे तो। यदि रेखा एक्स अक्ष के समांतर हो या एक्स एक्स हो, एक्स एक्सिस का भी यही होगा, रेखा की प्रवणता। अगला, रेखा की प्रवणता रेखा की प्रवणता नेक्स्ट वन, रेखा की प्रवणता
सर थोड़ा जल्दी पढ़ाओ। अरे मैं तो रेखा की प्रवणता या स्लोप और ग्रेडियंट ऑफ ए लाइन, क्या है? स्लोप क्या है लाइन का? यदि किसी रेखा के झुकाव का कोण थीटा है, तब tan थीटा रेखा की प्रवणता कहलाता है। If the angle of inclination of a line is theta, then slope of line is tan theta. ओके, अब आप देखिए, यदि रेखा L पर दो बिंदु P तथा Q है, रेखा L लिख देता हूं, तब रेखा L की प्रवणता if P and Q lies on line L, then slope of line L. देखिए, suppose this one is P, this one is Q. This point is R, and this one is your line which makes angle theta. R, इस लाइन पर देखिए, there is no change in y1 and this one is x2, y1. ओके, और अब आप देख रहे हैं, if this line makes angle theta with x axis, तो ये भी थीटा हो गया, ऐसा ही है। ये रही मेरी लाइन L, तो स्लोप ऑफ L क्या होगा? विच इज इक्वल टू tan थीटा। स्लोप को नॉर्मली m से दर्शाते हैं। tan थीटा क्या होता है? y2 माइनस y1 अपॉन x2 मतलब सॉरी p अपॉन b एंड दिस वन इज y2 माइनस y1 अपॉन b इज, ये दूरी कितनी है? x2 माइनस x1। तो आज से अगर मुझे दो बिंदु दे दिए जाएं और मुझे उसका स्लोप निकालना हो, तो मैं क्या करूंगा? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 करके निकाल दूंगा, दो बिंदुओं की ढाल। ठीक है, और अगर x1 और x2 बराबर हो जाएं, तो आप देख रहे हैं, तब तो ये कितना हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। वो तभी हो सकता है, x2 कम कैसे होता है? जब ये लाइन ऐसे हो जाए। जब ऐसा हो जाएगा
तो x2 भी क्या हो जाएगा, ये वाला कोऑर्डिनेट भी क्या हो जाएगा, x1 ही हो जाएगा। x2 x1 में होने का मतलब ये जो लाइन है, ये जो अभी थीटा एंगल बना रही है, ये 90 डिग्री एंगल बनाएगी। अरे भाई अभी ये लाइन ऐसे चल रही है, तो ये x1 पॉइंट था, ये x2 पॉइंट था, इधर आते जैसे इधर आएगा तो अब ये दोनों का x1 पॉइंट यानी x कोऑर्डिनेट सेम हो जाएगा। नहीं तो x1 और x2 बराबर तभी होगा जब ये लाइन जो ऐसे थी ये 90 डिग्री एंगल बना देगा। यदि x1 बराबर x2 implies tan theta is infinity, so theta is pi by 2। तो बेसिकली ये जो लाइन है ये 90 डिग्री एंगल बना रही होगी, तब की बात है ये। तो अगर 2 पॉइंट्स पता है तो लाइन का स्लोप मैं आराम से निकाल सकता हूं। लाइन अभी जब आप करोगे ये मोस्ट इजीएस्ट टॉपिक रहेगा, सच बोल रहा हूं। लाइन आसान होता है बहुत, तो लाइन है, लाइन ही है। बचपन से लाइन तो मार ही रहे हो, नहीं नहीं लाइन सही वे में देखो। तो खैर अगला देखो। अच्छा क्वेश्चन देखो एक दो। बिंदुओं चार माइनस 6, बिंदु 4 माइनस 6 से गुजरने वाली रेखा की प्रवणता। Find slope of line passes through A and B. हाँ जी बोलो, क्या होगा स्लोप लाइन का? y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। यदि बिंदु -2 -5 2 -2 8a समरेखीय है, if these are collinear find a। अगर ये तीनों बिंदु एक रेखा पर है जी, समझ रहे हो? यदि बिंदु ए बी सी समरेखीय है तब ए बताना है। और आप देखिए अगर ये तीन बिंदु एक रेखा पर है, इसका मतलब क्या हुआ? इन दोनों बिंदुओं को मिलाने, ध्यान से, इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली जो रेखा है वो जो एंगल बना रही है, इन दोनों को मिलाने वाली रेखा भी वही एंगल बना रही है। यानी स्लोप ऑफ ए बी इज सेम एज स्लोप ऑफ बी सी ए सी। जो लिखना है लिख दो। अगर भाई इन दोनों पॉइंट से जो लाइन बन रही है और बाकी बचे हुए दोनों पॉइंट से जो लाइन बन रही है वो एक ही है, क्योंकि तीनों पॉइंट ही एक लाइन पर है।
इन दोनों पॉइंट से ज्वाइन करके जो लाइन बन रही है और इन दोनों पॉइंट से ज्वाइन करके जो लाइन बन रही है, अगर वो लाइन ही सेम है तो ऑब्वियसली स्लोप तो सेम है ही। तो स्लोप ऑफ ए बी आप एरिया से निकाल सकते थे, जैसे आज तक एरिया से निकालते थे, आप डिस्टेंस फॉर्मूले से निकाल सकते थे, किसी भी कंसेप्ट को यूज कर सकते। स्लोप ऑफ ए बी क्या है? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अब कर लोगे। के किस मान के लिए के किस मान के लिए बिंदु समरेखी है ये वाले? के कॉमा 2 माइनस 2 के, बी कॉमा के कॉमा 2 माइनस 2 के, माइनस के प्लस 1 2 के, माइनस 4 माइनस के, सिक्स माइनस 2 के किस मान के लिए ए बी सी समरेखीय है? निकालो ये वैल्यू तो आप निकालो। के किस मान के लिए ये तीनों बिंदु समरेखीय हैं, मतलब एक ही लाइन पर है। हाँ जी, क्या है? के बराबर -1 और 1/2, -1 और 1/2, ऐसा कह रहे हो क्या? इसने कैलकुलेशन की है क्या?
1/2 क्यों आएगा? -1 आ रहा है ना। तुमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो उसमें किसी और की क्या गलती है? नीचे 0 था, तुमने क्रॉस मल्टीप्लाई करके 0 बराबर 0 करते रहो, तुम कुछ भी करते रहो, उसको कोई क्या करना चाह रहा है? k बराबर 1/2 नहीं आएगा। कैलकुलेशन देखो ना, कहीं तुमने ऐसा किया होगा, क्योंकि यहां पर आंसर लिखा है k बराबर -1, k 1/2 नहीं लिखा है। मतलब इसका मतलब तुमने कुछ ऐसा किया है जो क्रॉस, क्योंकि मेरे को अपॉन में दिख रहा है, स्लोप की बात है, तो यानी नीचे कहीं 1/2 बन रहा होगा और तुमने उसे 1/2 की टेंशन नहीं ली होगी और क्रॉस क्रूस मल्टीप्लाई करके 0 बराबर 0 करके सॉल्व कर दिया होगा। कुछ ऐसा किया होगा आपने, तो दिख तो रहा है 1/2। अगर 1/2 पुट कर दो तो ये लेफ्ट हैंड साइड तो डिफाइंड ही नहीं हो रही है, बीच में इक्वेशन में प्रॉब्लम आ रही है। आप देखो ना दूसरा तीसरा स्टेप, k को 1/2 डाल के देखो, प्रॉब्लम है। वो तो जो नीचे 0 हो रहा था आप उसको इधर ले गए, वो 0/0 फॉर्म था, वो आप इधर 0 को ले जाके इसको भी आपने 0 बोल दिया, 0 बराबर 0 बोल दिया। मतलब एक तरफ से, दोनों तरफ से आपने 0 से मल्टीप्लाई किया और कह दिया बराबर हो गए। k बराबर 1/2 नहीं आ रहा है आंसर, ठीक है ना। आप चेक करो सेकंड स्टेप में या थर्ड स्टेप में कहीं ना कहीं ऐसा होगा। ऊपर क्या लिखा हुआ है? 4k - 2, एक स्टूडेंट की कॉपी में ऐसा लिखा हुआ है 6 - 4k। तो आपने k बराबर 1/2 में तो ये भी 0 है, ये भी 0 है, तो 0/0 इज इक्वल टू समथिंग। अब आपने क्या किया, इस 0 को उठा के इधर ले गए और आपने कहते देखो 0 बराबर 0 है। अब ऐसे तो तुम कुछ भी करी जाओ, k बराबर 1/2 में ये तो 0/0 फॉर्म बन रही है, ये कोई नंबर आ रहा है, तो k बराबर 1/2 पे तो डिफाइंड ही नहीं है। अरे वो पॉइंट कैसे ले लिया आपने? तो k बराबर 1/2 नहीं है, k बराबर -1 है। दो रेखाओं के मध्य कोण बताना कौन है? एंगल बिटवीन टू लाइंस। दो रेखाओं के मध्य दो लाइंस के बीच में सर थोड़ा कराइए। एक बच्चा कह रहा सर थोड़ा कराइए, ऐसे तो आ ही नहीं रहा है। CR इक्वेशन नहीं पढ़ी इसने, कौशी रीमान समीकरण। सो एंगल बिटवीन टू, थोड़ा कराइए। 8वां पेज अभी स्टार्ट हो रहा है, इससे भी थोड़ा होता है कुछ क्या? सो दो रेखाओं के मध्य कोण देखिए प्लीज। माना L1 तथा L2 दो रेखाएं हैं। विद्यार्थी बता रहा है सर वो लास्ट क्वेश्चन का कह रहा है कि थोड़ा कराइए। अच्छा, मतलब बच्चा कहना चाह रहा है इस क्वेश्चन को थोड़ा कराइए। अरे मैंने तो इसी क्वेश्चन को सेम था ना, इसलिए मैंने नहीं लिखा। कराऊं क्या इसको? स्लोप ऑफ AB बराबर स्लोप ऑफ BC। सर उसके थोड़े का मतलब कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया था। हाँ फिर ऐसे बोलो ना, आगे बढ़ो। हाँ तो कैलकुलेशन देखो ना, वही तो बात है, वरना तो मेरे से टेपते रहोगे। मैं सिर्फ वही छोड़ूंगा जो मैं मान के चलूंगा कि ये तो हो ही जाना चाहिए। माना L1 तथा L2 दो रेखाएं हैं और ये दो रेखाएं ये बना रहा हूं, ये रही मान लो पहली रेखा,
ये रही दूसरी रेखा। ओके, इनके मध्य कोण है थीटा। ओके, L1 और L2 दो रेखा दे रखी है, आपको इनके बीच में एंगल निकालना है, यानी थीटा निकालना है। अब आप जानते हो जो बाहरी कोण होता है वो अंदर वाले दोनों कोणों के योग के बराबर होता है। एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू इंटीरियर ऑपोजिट एंगल। बाहर वाला कोण अंदर वाले दो विपरीत अंतः कोणों के योग के बराबर होता है कि नहीं? एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स। तो थीटा निकालना है। थीटा क्या आ गया? थीटा 2 माइनस थीटा 1। tan थीटा बराबर tan ऑफ, एंगल निकालना है इसलिए मैंने tan ले लिया, tan A माइनस tan B अपॉन 1 माइनस tan A tan B। अगर मैं मान रहा हूं पहली लाइन का स्लोप m1 है, दूसरी का m2 है, तो ये बन गया m2 माइनस m1 अपॉन, क्योंकि अपने को यह पता है कि हम m नॉर्मली स्लोप को नाम देंगे। ओके, अब कोई ये एंगल भी कह सकता था, ये एंगल भी कह सकता था। हाँ, m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, ठीक है, ये आ गया। अब अगर मैं इस एंगल की बात करता, ये भी तो दो लाइनों के बीच में एंगल ही है, तो tan पाई माइनस थीटा हो जाता। एंड व्हाट इज tan पाई माइनस थीटा? व्हाट इज tan पाई माइनस थीटा? ऐसा। तो इस बेसिकली आपका आंसर क्या होगा? tan थीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ, अगर आपको एक्यूट एंगल निकालना है तो प्लस साइन ले लेंगे, और ऑब्ट्यूज एंगल निकालना है तो माइनस ले लेंगे। मॉड ऑफ एक्यूट एंगल। क्यों? 0 से लेकर 90 डिग्री तक जो tan होता है वो पॉजिटिव होता है। tan 0 0, tan 90 इंफिनिटी, संतत। एक्यूट एंगल, तभी कह रहा हूं मॉड लगाऊंगा तो ये जो भी है वो मुझे हमेशा 0 या 0 से बड़ी संख्या देगा। तो tan इनवर्स के अंदर अगर 0 या 0 से बड़ी संख्या आ रहा है तो आपको आंसर 0 से 90 मिलेगा। तो आपको न्यून कोण निकालना है तो इसमें से जो मॉड करके इन दोनों में से जो प्लस आएगा वो वाला उठाओगे। बाहर वाला ऑब्ट्यूज एंगल निकालना है तो माइनस वाला लोगे। समझ गए ना? वो तो अब इस पे डिपेंड है कि आपको एक्यूट एंगल चाहिए कि ऑब्ट्यूज एंगल, दो लाइनों के बीच में एंगल। नॉर्मली वो एक्यूट लेके चलता है, बट कोई गारंटी नहीं है कि एक्यूट ही लेंगे। ओके सर, आज की क्लास कितने बजे तक है? शायद 1:30 बजे तक। अरे मैं तो 11:30 तक लूंगा। और दूसरे गुरुजी इतने दिनों बाद आए हैं तो ऐसे थोड़े ना। अरे पहले तुम्हारा 1.5 घंटा तो मिठाई खाने में निकल जाएगा शायद। मैं पता नहीं, आए लाए तो होंगे, मैं तो मिला नहीं। पता नहीं, मैं भी, मेरे को मिल जाए तुम्हारे पीछे, क्या पता। एलपीवी में तुमने पढ़ा था, और मैन विद सुपर नेचुरल पावर्स, नहीं? अभी तो शक्तियों के साथ ही आ रहे हैं। बढ़ू आगे। बढ़ू आगे ना? हाँ, नहीं सर तो नहीं बढ़ रहा, लो।
एक बार माइनस एक बार प्लस क्यों लिया? tan 90, ये देखो ये भी दो लाइनों के बीच में एंगल है। मुझे क्या पता ये वाले एंगल की बात कर रहे हो कि तुम इस वाले एंगल की बात कर रहे हो। तो tan 90 180 माइनस थीटा होता है माइनस tan थीटा, वो माइनस इधर जाके इधर हो गया। क्या 9:30 बजे? क्या अब आज सर बता देंगे। तो देखिए, सो इंप्लाइज tan थीटा किसके बराबर हो गया? मॉड ऑफ, आप चाहें तो इसको प्लस में लेते वैल्यू, अगर आपको एक्यूट एंगल न्यून कोण चाहिए, क्योंकि tan 0 से लेके 90 डिग्री तक पॉजिटिव रहता है, तो मॉड लगाकर मैंने इसे नॉन नेगेटिव यानी ऋणोत्तर बना दिया। अब इसकी जो भी वैल्यू आएगी मॉड के कारण हमेशा 0 या 0 से बड़ी आएगी, तो tan थीटा की वैल्यू 0 से लेके 90 डिग्री ही रहेगा। अगर आप बीच इसको पॉजिटिव लेते हैं और नेगेटिव लेते हैं तो ये कहां से कहां तक एंगल होगा? उससे बड़ा एंगल। तो दो रेखाओं के मध्य कोण, तो अब कोई दो रेखाएं पैरेलल भी हो सकती है। इफ टू लाइन्स आर पैरेलल, यदि दो रेखाएं समांतर हो तो एंगल कितना होगा इनके बीच में? 0 डिग्री बोल दो या पाई बोल दो। दो रेखाएं समांतर तो क्या होगा? tan थीटा इज इक्वल टू 0। दो रेखाओं के मध्य कोण m1 बराबर m2। अगर दो लाइन पैरेलल हैं तो उनका स्लोप आपस में बराबर होगा। दो लाइंस पैरेलल हैं तो उनका आपस में स्लोप बराबर होगा। इफ टू लाइंस आर परपेंडिकुलर, दो लाइन परपेंडिकुलर मतलब थीटा कितना होगा? दो लाइंस के बीच में एंगल π/2। π/2 होगा तो tan π/2 1/0 मान लिया मैंने, तो क्या आया? 1 प्लस दो लाइन परपेंडिकुलर है तो स्लोप का प्रोडक्ट -1 होगा। हाँ जी, ठीक है, पढ़ू आगे। क्वेश्चन लिखें, अब क्वेश्चन स्टार्ट करिए। बिंदुओं जीरो जीरो कॉमा 2 3 तथा
2 माइनस 2 3 5 को मिलाने वाली रेखाओं के मध्य कोण फाइंड एंगल बिटवीन लाइन्स, फाइंड एंगल बिटवीन लाइन्स ज्वाइनिंग, फाइंड एंगल बिटवीन लाइन्स ज्वाइनिंग 0 0 दिस एंड दिस। फाइंड एंगल बिटवीन, किसके बीच में एंगल निकालना है? लाइन ज्वाइनिंग दिस कॉमा दिस एंड दिस कॉमा दिस। तो इन दो बिंदुओं को मिलाने वाली लाइन और इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली लाइन के बीच में एंगल, और दो लाइनों के बीच में एंगल निकालने के लिए आपको स्लोप की जरूरत पड़ती है, तो स्लोप निकालना है बेसिकली। अब आपकी मर्जी है, एक को नाम आपने O दे दिया, एक को नाम A दे दिया, एक को नाम B दे दिया और एक को नाम C दे दिया। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि स्लोप ऑफ OB OA निकालो और स्लोप ऑफ BC निकालो, फिर इनके बीच में एंगल निकाल दो। OA को मिलाने वाली रेखा और BC को मिलाने वाली रेखा के बीच में आपको बताना है कितना एंगल है, और एंगल निकालने के लिए आपको दोनों लाइनों के बीच में स्लोप पता होना चाहिए। अगर दो लाइनों के बीच में स्लोप पता लग जाए दोनों लाइनों का, तो उनके बीच में एंगल आप निकाल पाते हैं। तो OA का स्लोप क्या होता है? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। इसका स्लोप क्या होता है? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। माना इनके बीच में थीटा एंगल है, माना अभिष्ट कोण थीटा है, तो क्या हो गया? तो tan थीटा क्या हो गया? y2 माइनस y1 m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। तो कितना हो जाएगा? तो ये रहा इनके बीच में एंगल थीटा बराबर tan इनवर्स 11/23। 11/23। If angle between two lines, if angle between two lines is equal to pi by 4, if angle between two lines is pi by 4, slope of one line is half, then slope of another line is. ये कर लो, फिर ब्रेक ले लो 15 मिनट का।
फिर टाइम डिस्कस कर लेंगे सर से। और रात को डिसाइड हुआ ना टाइम, मेरे को तो जैसे डिसाइड हुआ मैंने आपको मैसेज करके बता दिया। अरे एक मिनट भाई चुप हो जाओ, कोई कुछ बोलना चाह रहे हैं विद्यार्थी। चलो अच्छा करो, इसका प्रोग्राम सुन रहा है। लड्डू का, घड़ी का, क्या घड़ी का? पेंडुलम क्या? अरे वो तो पेंडुलम तो मुझे पता है, तो मैं आता हूं, पता नहीं क्या, मैं क्वेश्चन करके आता हूं। ये कर लिया ये क्या आया? एक लाइन का स्लोप आपको दे रखा है, दूसरी लाइन का स्लोप आपको निकालना है। दोनों लाइंस के बीच में एंगल π/4 है। y2 माइनस m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, ये 1 है। ओके, प्लस लें तो माइनस ले तो (3m2) बराबर -1, m2 बराबर 3। तो m2 या तो ऐसा होगा या ऐसा होगा, इन दोनों में से कोई m2 होगा।